तब तक उस परमात्मा से मिलना मुश्किल है, कठिन है, असंभव है। आंतरिक योग, आंतरिक ध्यान, ये अंतःसाधना क्या केवल हमारे गुरु महाराज ही करते थे? श्री सद्गुरु महाराज सबको करवाते। जितने ऋषि हुए, जितने संत हुए, महापुरुष, सभी महापुरुषों ने, संतों ने, भक्तों ने इस अंतःसाधना को किया, आंतरिक योग को किया। स्वयं भगवान भी इस आंतरिक योग को, अंतःसाधना को करते थे। गुरुदेव ने इसी सत्संग योग पावन ग्रंथ में लिखने की कृपा की है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। भगवान ब्राह्म मुहूर्त में ही जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। ध्यान करने पर भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। ये रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? जब ध्यान में कुछ मिलता है। योग करने पर जब भीतर कुछ प्राप्त होता है, कुछ मिलता है, भीतर में अनुभूति होती है, अनुभव होता है, तब साधक का, ध्यानी का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता है। एक ऐसा साधक ध्यान से उठा और ध्यान से उठने के बाद दुखी है, उदास है, खिन्न मना है, मायूस है, चेहरे पे उदासी छाई हुई है और किसी ने उससे कुछ कह दिया तो तुरंत गुस्से में आ गया। ईको थोड़ा कम करिए। श्री सद्गुरु दुखी हो गया, उदास हो गया। ऐसा क्यों? इसलिए उसे ध्यान में कुछ मिला नहीं, इसीलिए वो दुखी है, उदास है, खिन्न मना है, चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। एक ऐसा साधक जिसने बहुत देर तक साधना की, ध्यान किया और ध्यान में बहुत देर तक बैठा रहा, भीतर में बहुत कुछ मिल गया, ध्यान से जगा, बहुत प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है, चेहरे पे प्रसन्नता की झड़ी लगी हुई है, बहुत प्रसन्न है, खुश है, तो समझ लीजिए कि ध्यान में उसे बहुत कुछ मिल गया है, बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, इसीलिए वो इतना खुश है, प्रसन्न है। तो गुरुदेव वैसे यह श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का है, महर्षि व्यास ने लिखा है। लॉर्ड कृष्णा used to meditate on himself in Brahma Muhurta। ब्रह्म मुहूर्त
ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। ध्यान करने पर भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। ब्राह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। भजन के लिए, ध्यान के लिए ब्राह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। इसीलिए भगवान ब्राह्म मुहूर्त में जगकर भजन करते थे, ध्यान करते थे। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की है कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, ब्रह्मचर्य, और जिन्होंने ब्राह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान नहीं किया, वो ब्रह्म को कभी नहीं देख सकते। ब्रह्म को देखने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। श्री सद्गुरु महाराज की। क्योंकि गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, यह ध्यान योग की क्रिया, ये जो आंतरिक योग है, साधना, भजन, यम नियम हीन पुरुषों से नहीं हो सकता। यम नियम, यम नियम हीन पुरुषों से नहीं हो सकता। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं, उनका शरीर दुर्बल हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य को बिल्कुल पानी के जैसे बहाते हैं, बर्बाद करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो महापुरुष कहते हैं उनके शरीर में सैकड़ों बीमारियां हो जाती हैं। और जब बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं तो वे फिर भजन में नहीं बैठ सकते। भजन में बैठेंगे भी तो थोड़ी देर के लिए बैठे, उठ गए, मन नहीं लगता है। हाँ, ब्रह्मचर्य में शक्ति है। और जो ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं, नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, उनका मन बहुत चंचल होता है, बहुत चंचल होता है। स्थिर नहीं रहता। जप करने के लिए बैठेंगे, उनसे जप नहीं होगा। ध्यान करने बैठेंगे, उनसे ध्यान नहीं होगा। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनका मन प्रसन्न रहता है, शांत, उनका मन शांत रहता है। और शांत मन से ही भजन हो सकता है। चंचल मन से भजन नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा था कि भगवान ब्राह्म मुहूर्त में ही जगकर भजन करते। एक दिन उद्धव जी गए भगवान को प्रणाम करने। भगवान ध्यान में बैठे थे। ध्यान से जब भगवान उठे तो उद्धव जी प्रणाम कर हाथ जोड़कर पूछने लगे कि हे कमल नयन, आप किसका ध्यान करते हैं? सारे जगत, सारे सृष्टि के भक्त लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किनका ध्यान करते हैं? तो उद्धव जी ने कहा, जो जन ऊधो मोहि न, भगवान ने कहा, जो जन ऊधो मोहि न बिसरे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। और काटो जन्म जो मोहि भजे भजो में वाको, राखो सुख आनंद करी। काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, जो मेरा ध्यान करता है, मैं उसका ध्यान करता हूं। और जो मुझे याद करता है,
मैं उसके ऊपर दया करता हूँ, कृपा करता हूँ और उसे मैं सुख पूर्वक इस संसार में सुख पूर्वक रखता हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। अर्जुन को अहंकार हो गया और अर्जुन भगवान से कहता है कि हे केशव, हे माधव, मैंने इस कुरुक्षेत्र के मैदान में सबको धराशाही कर दिया, सबको मार दिया, सबको जीत लिया। हाँ, भगवान समझ गए कि इसको अहंकार हो गया है। चलो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, आज हमें घूमने की इच्छा है। ठीक है, चलिए प्रभु। अर्जुन रथ मंगवाता है। भगवान श्री सदगुरु महाराज उधर का सारा माइक बंद करिए। माइक कोई चालू है? आप लोग बातचीत कर रहे हैं, आवाज इधर तक आ रही है।